यूज ऑफ देयर, यहाँ हम लोग जानेंगे देयर का अर्थ क्या होता है, देयर का प्रयोग क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 1 में देखते हैं, दो इसका यूज है। पहला पॉइंट देखते हैं, यूज ऑफ देयर एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। जब देयर का प्रयोग क्रिया विशेषण के स्थान को बोध कराने के लिए किया जाता है तब इसका अर्थ वहां होता है, और ऐसे देयर का प्रयोग इंग्लिश सेंटेंस के अंत में या बीच में किया जाता है। यानी एक देयर का प्रयोग होगा जिसमें देयर का अर्थ वहां होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, मैंने तुम्हें वहां देखा, तो आई सॉ यू देयर, तो वहां का अंग्रेजी क्या दिए, देयर, जो इंग्लिश सेंटेंस के अंत में है। दूसरा एग्जांपल में देखिए, मैं उससे वहां मिला जहां वो क्रिकेट खेल रहा था, तो आई मेट टू हिम देयर वेयर ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर वहां का अंग्रेजी क्या हुआ, देयर हुआ, जो इंग्लिश सेंटेंस के बीच में है। तो एक इंग्लिश सेंटेंस के अंत में प्रयोग हुआ, एक इंग्लिश सेंटेंस के बीच में हुआ, और ऐसी स्थिति में इस देयर का अर्थ वहां होता है। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट में देखिए, देयर का प्रयोग तो होगा लेकिन उसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, जब हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट छुपा रहता है तो ऐसे छुपे हुए सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश सेंटेंस में जिस देयर का प्रयोग किया जाता है उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। ऐसे देयर का हिंदी में कोई अर्थ नहीं होता है। यानी कभी कभी ऐसा आपका होगा, जब इंग्लिश सेंटेंस तो रहेगा लेकिन उसमें सब्जेक्ट के रूप में वह, यह, तुम, आप कुछ नहीं रहेगा, तो ऐसी जगह पर हम अपने से एक सब्जेक्ट लगाते हैं। तो जब आपका वाक्य से आपका कोई जानवर का, कोई व्यक्ति का, कोई जगह का, कोई वस्तु का बोध हो और उसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ रहे, तो ऐसी स्थिति में अपने से देयर लगाते हैं। जैसे देखिए, एक बिल्ली है तो एक जानवर का बोध हो रहा है, इसमें अगर रहता यह एक बिल्ली है तो इट इज अ कैट बन जाता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ एक बिल्ली है, तो यहाँ पर तो हमको कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, तो अपने से सब्जेक्ट लगाएंगे देयर, और देयर के अनुसार से बनाएंगे देयर इज अ कैट। तो एक कैट ऑब्जेक्ट जो मेरा सिंगुलर है इसलिए इज लगा, देयर इज अ कैट। लेकिन यहीं पर दूसरा एग्जांपल में देखिए, 5 बिल्लियां हैं, तो 5 बिल्लियां में ऑब्जेक्ट 5 कैट्स से प्लूरल है इसलिए हो जाएगा देयर आर 5 कैट्स। यहीं पर एग्जांपल नंबर 3 में देखिए, वहां 5 बिल्लियां हैं, यहाँ दोनों तरह का देयर का प्रयोग है। वहां का अंग्रेजी एक अलग से देयर होता है और एक सब्जेक्ट के रूप में देयर होगा। यानी वहां 5 बिल्लियां हैं तो पहले 5 बिल्लियां को बनाए, देयर आर 5 कैट्स, और वहां का अंग्रेजी लास्ट में दे दिए देयर, तो देयर आर 5 कैट्स देयर। उसी तरह से मेरे गांव में एक मंदिर है, तो पहले एक मंदिर है को बनाएंगे देयर इज अ टेम्पल, और मेरे गांव में लास्ट में कर देंगे इन माई विलेज। उसी तरह छत पर बिल्लियां हैं तो पहले बिल्लियां को बनाएंगे देयर आर कैट्स ऑन द रूफ, छत पर का हो जाएगा ऑन द रूफ। तो इस तरह से जो है कि देयर का प्रयोग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और इस तरह से आप यूज ऑफ देयर को समझे। थैंक यू वेरी मच।